हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आपका अपना चैनल ज्ञान गंगा कोचिंग सेंटर में फिर से आप सभी का स्वागत है। विषय भौतिकी में क्लास 10 में अध्याय 1 में पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को प्रकाश के परावर्तन दर्पण के बारे में बताया। अगर आप लोग उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया गया है, जल्दी से देख लें। अब मैं आप लोगों को प्रतिबिंब के बारे में बताने जा रहा हूं। प्रतिबिंब क्या है? किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर संश्रित यानी कन्वर्ज या अपसरित डायवर्ज होती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब का अर्थ हुआ कि जैसे आप किसी दर्पण के सामने जाते हैं तो हूबहू आपके जैसा एक आकृति बनती है, उसे ही प्रतिबिंब कहते हैं। या दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो वस्तु के ही जैसा हूबहू एक आकृति बनती है, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक में वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज, 2 नंबर में काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब वर्चुअल इमेज। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर संश्रित कन्वर्ज होती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यह प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक उल्टा बनता है। इसे पर्दा पर उतारा जा सकता है या दर्पण के सामने बनता है और वास्तविक कटान से बनता है। वास्तविक का अर्थ हुआ कि जो आप दुनिया में चीज को देखते हैं वह वास्तविक हुआ। काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर अपसरित डायवर्ज होती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु स्रोत का काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। यह प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, इसे पर्दा पर नहीं उतारा जा सकता। यह दर्पण के पीछे बनता है और यह काल्पनिक कटान से बनता है। काल्पनिक का अर्थ हुआ जो आप सोचते हैं वह काल्पनिक होता है। अब मैं आप लोगों को दर्पण में जो मुख्य बिंदु होता है उसके बारे में बता रहा हूं। जैसे ध्रुव, जिसका इंग्लिश होता है पोल। ध्रुव किसे कहते हैं? दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से सूचित किया जाता है। उसके बाद वक्रता केंद्र, जिसका इंग्लिश होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से सूचित किया जाता है। उसके बाद प्रधान अक्ष, जिसका इंग्लिश होता है प्रिंसिपल एक्सिस। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। अब मैं वक्रता त्रिज्या के बारे में बताता हूं। वक्रता त्रिज्या क्या है? जिसका इंग्लिश होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर।
दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R से सूचित किया जाता। उसके बाद मैं आप लोगों को फोकस या मुख्य फोकस के बारे में बताता हूं, जिसका इंग्लिश होता है फोकस। फोकस क्या है? दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर संश्रित या अपसरित, कन्वर्ज या डायवर्ज होती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु स्रोत का फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं। इसे बड़ी एफ से सूचित किया जाता है। उसके बाद फोकस दूरी, जिसका इंग्लिश होता है फोकल लेंथ। फोकस दूरी क्या है? दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे छोटी एफ से सूचित किया जाता है। आपतित किरण क्या है? जिसका इंग्लिश होता है इंसिडेंट रे। दर्पण पर आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण क्या है? जिसका इंग्लिश होता है रिफ्लेक्टेड रे। दर्पण से टकराकर लौटने वाली प्रकाश की किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।